चाहूँगा दही, दूध और तमाम प्रकार की सुविधाओं से आप वंचित नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं कि वो दूर अगर आपकी नज़र जा रही है, कितना मनोहर दृश्य है। विनोद जी, आप देख सकते हैं कि कुछ हमारी मातृशक्ति जो है गेहूं की कटाई कर रही है और गेहूं को कटाने के बाद उनके पुए बनाए जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। ये मातृशक्ति वो है जो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। 4 बजे उठने के बाद घर का काम करती हैं और घर का काम करने के बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ये लोग पूरे ग्रुप में खेतों में काम करते हैं। आज इनके बीच में भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये खड़ी चढ़ाई में हमारी मातृशक्ति महिलाएं, हमारी बहनें लोग आ रही हैं। तो इससे भी एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर जाता है कि किस तरह से परिस्थितियाँ पहाड़ों की हैं। आप देख सकते हैं खड़ी चढ़ाई में ये सामान लाना और उस चढ़ाई तक ले जाना, तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल चढ़ाई को बिल्कुल 25 से 30 किलोमीटर या 50 केजी तक का सामान जो है अपने सर में लेके। हमारी दोनों चाचियां हैं, सौभाग्य से आप दोनों हमारी चाचियां हैं और हमारी एक कथा होने वाली है, तो चाची लोग सामान लेके आ रहे हैं। चाची लोग थके हैं। मैं कुछ पूछना चाह रहा था, लेकिन अभी थोड़ी सांसें फूली होंगी, लेकिन चाची इधर पे थोड़ा सा आप आइए। एक शब्द पूछना चाहूँगा चाची, बहुत खड़ी चढ़ाई से आप आ रहे हो इस समय और पहाड़ में आप शुरू से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो लोग आपके बाहर हैं, जो हमारे गांव के लोग अपनी सुविधाओं को देखते हुए बाहर चले गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपका मन करता होगा गांव के लोग वापस आए। हमारी तो ज़िंदगी ऐसी है, हमने तो कष्ट करके खाना है ना, बच्चे पालने हैं। लेकिन कष्ट करने से ही उम्र 100 गुना बढ़ती है। मैंने देखा है कि बाहर 60 साल में बूढ़े हो जा रहे हैं। आप मुझे खुद देख सकते हैं, मेरी दाढ़ी 30 साल में सफ़ेद हो चुकी है और हमारी चाची जी के बच्चे जो हैं 15, 16, 17 साल में हैं, लेकिन आज भी हमारी चाची हंसमुख है और इतना मेहनत कर रही है। माँ भगवती से, डाना गुलजू से और इष्ट देवी देवताओं से मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारी गांव के सभी चाचा चाची, दादा दादी सबको दीर्घायु दे, इनको ताकत दे, इनकी मनोकामना पूर्ण करे। बिल्कुल चाची। तो विनोद जी, अभी नीचे का हमारा सफ़र शुरू होगा, उससे पहले मैं गणेश नेथानी जी से कहना चाहूँगा, एक बार अपना कैमरा जरूर इन जगहों को घुमाएं। ये जो पहाड़ गाँव में बचे हैं, आप देखिएगा कितनी बड़ी यहाँ इष्ट देवता की छाया है कि पेड़ों के नीचे गांव घर बसे हैं, लेकिन आज तक कभी किसी गांव में किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा नुकसान नहीं हुआ। तो ये हमारे इष्ट देवता जो हरू देवता हैं, हमारे माँ भगवती देवगुलू का है मंदिर, और वो डाना गोलू जी जो डानू में रहते हैं, ये रक्षा करते हैं इन लोगों की, यहाँ के समाज की, यहाँ के परिवार की। तो हम उन बातों की ओर भी जाएंगे। छोटा सा कस्बा आपको दिख रहा है, ये गांव आपको दिख रहे हैं। इस पहाड़ी के पीछे छौना बिलोरी का गांव है, जो हमने गानों में भी बार बार सुना है। छौना बिलोरी, झंडिया, बौजू, ये तमाम बातें आती हैं। और हम सीधे नीचे जा रहे हैं दुकान की ओर, और माँ भगवती का एक मंदिर भी है, तो इसलिए हमारी टीम लगातार आपको दिखा रही है इस समय कि कैसे पहाड़ों का जीवन यापन है, कैसे हम लोग अपने पहाड़ों का, हमारे लोग जीवन यापन करते हैं और किस तरह से आज भी ये धरती पुकार रही है अपने लोगों को कि आओ पहाड़, आओ इन पहाड़ों में बसो। और रोज़गार की तमाम अवसर यहाँ पर हैं। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो प्रति व्यक्ति यहाँ से 10 से 15 हज़ार कमा सकता है, चाहे खेती से हो, चाहे दूध के उससे हो, चाहे ये जंगलों में जो मैंने कल बताया आपको चीड़ के जंगल हैं, उसका पिरूक से लेके बक्खल तक महत्वपूर्ण काम आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नीचे बहुत ही सुंदर नदी का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग अब चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं, हम घाटी की ओर उतर रहे हैं। मेरी टीम मेरे साथ में है। डंडे पे लगाते हैं और इसका एक जो है कोनिकल बनता है, जैसे शंकु होता है कोनिकल। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, तो जैसे इसमें पानी गिरेगा तो पानी बिल्कुल साइड से बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इसको कोनिकल बनाते हैं। इसको यहाँ की भाषा में लुट कहा जाता है। बेसिकली ये कोनिकल टापू है। आपको पता होगा कि अगर किसी कोन के रूप में अगर किसी चीज़ को हम करते हैं तो उसका जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, पानी उसके अंदर नहीं जाएगी और वो घास सड़ती भी नहीं। जब पानी नहीं जाएगी तो सड़ेगी नहीं। तो जब जाड़ा आने लगता है, बाहर निकलना मुश्किल है, बरसात हो गई और बर्फ़ गिर रही है, तो गाय भैंसें क्या खाएंगी? भाई इंसान तो कुछ ना कुछ अपने लिए जमा कर लेता है, कुछ खा लेगा। तो गाय भैंसों को यही लूट से
फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा घास निकाल के दिया जाता है। तो उनको पूरे साल भर के हिसाब से 6 महीने के हिसाब से इसमें ये घास को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इनको यहाँ की भाषा में लुट कहा गया है। ये लुट बनाए जाते हैं और जब बच जाता है तो ये फिर एक दूसरे गांव को या दूसरे को भी ये लोग दे देते हैं। और कोई ऐसे पैसे वो नहीं होता है, उनके पास ख़त्म हो गया भैया हमारे यहाँ से आप ले जाओ भैया, एक लुट आप ले लो, तो वो भी उनका हो जाए। तो अगली बार जब वो बनाएंगे, जब घास काटेंगे तो वो उसको वापस कर देंगे। तो ऐसा प्रेम और आपस में लोगों का सद्भाव रहता है कि किसी को कभी कोई कष्ट नहीं। ये नहीं कि उसके यहाँ चावल खत्म हो गया तो अब भात नहीं बनेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे यहाँ से ले जाओ, जब आप लाओगे फिर हमें दे देना, जब हमारा खत्म होगा हम आपसे ले लेंगे। तो पहाड़ जो है एक भाईचारे का और आपसी मिलन का सहारा है, इसीलिए लोग यहाँ पर जो है इतने साल से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं और इसीलिए उनकी दीर्घायु। इस समय हम माँ भगवती के मंदिर में, पाषाण देवी के मंदिर में जा रहे हैं जो तलहटी में नदी के किनारे बसा है। तो मैं आपके अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा माँ भगवती का ये मंदिर, और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी हम रूबरू होंगे। बहुत ही सुंदर माँ भगवती का मंदिर है। माँ भगवती आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी। देखिए मंदिर शुरू होते ही फूलों के वृक्ष अपने आप लगे हैं। इन फूलों को आप देख सकते हैं, इनकी खुशबू को महसूस कर सकते हैं, इसकी कोमलता निर्मलता को महसूस कर सकते हैं। ये नदी में के आगे नदियाँ बह रही हैं और तमाम छोटी छोटी नदियाँ जो है एक नदी का रूप लेती है और हमेशा इन जगहों में पानी रहता है और इनके किनारे खेती की जाती है। विनोद जी आप देख सकते हैं, आपको अपनी पुरानी दिन याद आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं बहुत अंदर से एक प्राउड फील हो रहा होगा। हमारे चाचा जी जो कि सामाजिक भी कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर हैं, अभी हम जाएंगे उनसे बात भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इस निर्मल से। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग खेतों में अपना काम कर रहे हैं और ये पानी की जो निर्मलता है, ये पानी की कोमलता आप देख सकते हैं। बहुत ही चाचा जी बहुत ठंडा पानी यहाँ पर हो रहा है और ये बहुत ही शुद्ध पानी है। इस पानी को अगर हमारे वहाँ ये पानी जो है बाँच के जंगलों से आता है और यही पानी नलों के माध्यम से घरों में जाता है और कई जगह ये फ़िल्टर होता है। तो आज हम आपको तमाम चीज़ों से रूबरू कराएंगे। आप देख सकते हैं माँ भगवती के चरणों में हम लोग पहुँच चुके हैं। माँ भगवती को नमन करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके श्री त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतं पूजनम हरे सर्व संपूर्णात्मेति निराजने शिव जय का विनोद जी आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी। माँ भगवती का मंदिर है, हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं। माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी और माँ से मैं विनती करूँगा, माँ हमारे जो पहाड़ से लोग घरों से निकल चुके हैं उनको ये सद्बुद्धि भी दो, उनके अंदर वो दया फिर से लौटे कि वो अपने पहाड़ को आएँ, यहाँ की संस्कृति से जुड़ें, यहाँ के बुजुर्गों से मिले और अपनी बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराएँ। आप देख रहे हैं माँ भगवती का मंदिर है, बगल में नंदी विराजमान है क्योंकि शिव जी का भी यहाँ पर मंदिर है। आप देख रहे हैं, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। आप देख रहे हैं कि भोलेनाथ जी यहाँ पर हैं विराजमान, गणेश जी उनके साथ हैं, माँ गौरा है, साथ में नंदी उनका वाहक है, नंदी उनके द्वारपाल के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में आज भी आज सुबह ही यहाँ पर पूजा हो रखी है। लोग 4 बजे 5 बजे उठ के सर्वप्रथम उठने के बाद निद्रा देवी को भगाते हैं और स्नान करने के बाद फिर मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भोलेनाथ के आपने दर्शन किए। ये एक छोटी सी गुफा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गुफा में भी जाएंगे आप। माँ वैष्णो देवी का मंदिर, यहाँ पर पाषाण देवी के दर्शन आपने किए। ये भैरव बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, जय भैरव बाबा की। बहुत ही शुभ दिन है, हमारे दर्शक लाइव इसको देख रहे हैं। जय बजरंगबली की जय हो, जय भोले। आप देख सकते हैं बजरंगबली, कलयुग में भी कहते हैं कि बजरंगबली जो हैं कलयुग में अगर उनको सच्चे मन से याद करो तो किसी न किसी रूप में वो आते हैं। और यहाँ पर ये जो घंटियाँ हैं और ये जो आप टापू देख रहे हैं छोटा सा, इसका भी एक बहुत बड़ा विनोद जी महत्व है। आप धर्मशाला के रूप में यहाँ पर मंदिर के निर्माण के लिए कुछ काम भी चल रहा है। तो हम चाचा जी से सीधे रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं कि आप क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भाजपा के नेता
भी हैं मंडल अध्यक्ष के रूप में, और हमारा सौभाग्य है कि आप निरंतर समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इस क्षेत्र के बारे में, क्योंकि आपका जो गृह क्षेत्र है ये कनगाड़ और यहीं पास में आपका मकान है, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है और किस तरह से आप यहाँ पर सामाजिक कार्यों को काम कर रहे हैं। और रोड और यातायात की तमाम दिक्कतें हैं। परसों कल मेरी विधायक जी से भी बात हुई थी, जिला पंचायत अध्यक्ष से भी बात हुई थी, ललित पासवान जी से भी बात हुई थी जो पूर्व विधायक हैं। उन लोगों को हमने निमंत्रण भी दे दिया है, आपके द्वारा भी निमंत्रण पहुंच चुका है। हमने कहा 23 तारीख और 25 में से आप कोई भी एक दिन आ जाइए, तो और कुछ समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। लेकिन वर्तमान में आप कुछ न कुछ काम करते हुए हमेशा दिखते हैं, क्या बताना चाहेंगे अपने पहाड़ के बारे में, अपने इस क्षेत्र के बारे में? वर्तमान में मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये हमारी जो है एक हमारा गृह क्षेत्र होने के नाते, और यहाँ पर जो है अभी 1995 में इस मंदिर का जो है यहाँ पर जो है हमारे सभी क्षेत्र की जनता ने इसका निर्माण किया। वहाँ उस वक्त यहाँ पर केवल एक ही मंदिर था, तो बाद में हमारे जो है यहाँ पर जो है जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं सभी लोगों ने जो है आपसी बातचीत करके इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया। उसके बाद इस मंदिर पर जो है कोई भी काम नहीं हो पाया, और आज हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय चंदन राम दास जी के द्वारा इस मंदिर में जो है क्या पर्यटन से भी अभी पैसा दिया गया है, और उनकी भरकस कोशिश है कि इस मंदिर को एक भव्य बनाया जाए। और उसके साथ साथ यहाँ पर अभी जो है दुबगाड़ा से करासघाट तक के लिए जो है उन्होंने जो है रोड भी सैंक्शन कर दी है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शायद इस महीने अंतिम यानी कि मई के महीने में इसमें जो है काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं हमारे विकास के लिए, अभी तक जो है हमारे जो है माननीय विधायक जी ने जो भी काम दिए हुए हैं सब काम यहाँ पर सही ढंग से हो भी रहे हैं। और क्योंकि ये क्षेत्र काफ़ी जो है हमारे पहले बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ से जो है काफ़ी पलायन हो चुका था, तो आज जो है जब इस क्षेत्र में विकास कुछ दिखाई दे रहा है, तो अभी जो है हमारे ये नए लड़के भी जो है कुछ अपने रुख गांव की तरफ को भी कर रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ पर जो है भागवत कथा का आयोजन हरकोले में हो रहा है, इसके लिए भी जो है यहाँ पर जो है सभी क्षेत्र की जनता आ रही है, और हर कोई आदमी जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। और मैं ज़्यादा सबसे आप लोगों से जो है पुनः जो है आप लोगों को जो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात को रखी समाज सेवी बालम सिंह जी ने। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है आपके नेतृत्व में। यहाँ पर कुटिया है महाराज जी की, बाबा जी की, धुनी है भोले महाराज की, लेकिन अभी जीर्णोद्धार हो रहा है। आप देखिए किस तरह से पाषाण गुफा के अंदर माँ भगवती विराजमान है। आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ी है, ये हमारी टीम आपको दिखा रही है कि इस तरह से पहाड़ी में ये सारा काम हो रहा है, और माँ भगवती यहाँ पर विराजमान है। माँ भगवती सभी का कल्याण करें, ऐसी हम माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे नदी के बीच में पुल बना है, अगर हमारी साथियाँ आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस ओर भी लेके जा रहा हूँ। एक ज़माना था जब हम लोग यहाँ पर घट पीसने आते थे, और यहाँ पर चक्की होती थी, और हम लोग इसी जगह में क्योंकि ये घट हमारा है, और ये जगह यहाँ पे हमारे दादाजी पिसाई करते थे, तो ये घट जहाँ पर स्थापित है आज इसकी हालत ये केवल पलायन के कारण, क्योंकि तमाम परिवार जा चुका है, अब देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये झाड़ी सी यहाँ पर है, इस झाड़ी को अगर आप देखेंगे वहाँ पितौड़ा था और तमाम वो चीज़ें थी, शायद अब वो चीज़ें दब चुकी हैं। यहाँ पर से पानी निकलता था, विनोद जी मैं दिखाना चाहूँगा, और धीरे धीरे ये पानी बाहर निकलता था। यहाँ ये आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक बनावटी ऊपर से पानी आता था, तो लोग दूर दूर से 20 किलोमीटर से यहाँ घट में पीसने के लिए आते थे।